नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ईपी पॉइंट। देखिए ईपी पॉइंट क्या है, ये अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की तो इंगला पिंगला नाड़ियां होती हैं आयुर्वेद के हिसाब से, है ना। इंगला पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करने का काम करती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन नाड़ियों को हम स्टिमुलेट करते हैं क्योंकि इनके सबके जंक्शन हैं, ये कहीं ना कहीं आकर एक पॉइंट पर मिलती हैं, उस जंक्शन को हम स्टिमुलेट करते हैं और इसका फिजिकली हम न्यूरोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे हाथ में अगर सुनपन है, उंगलियों छोटी छोटी सी काट रही हैं, सुनपन आ रहा है, झंझनाहट हो रही है, इस हाथ में कहीं दर्द है, तो इन हाथ की जो नाड़ियां हैं इनका जो जंक्शन है वो यहां पर है, तो इस जंक्शन पे हम पॉइंट देंगे। ठीक, अब मेरे गर्द अगर ऊपर के हिस्से में दर्द है, ऊपर के हिस्से में सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, तो इसका जंक्शन यहां पर है ना। जैसे हम आपने जूडो में देखा हो तो यहां मार देते हैं, आदमी बेहोश हो जाता है, यानी कि यहां मारने से आपके ब्रेन का सर्कुलेशन रुक सकता है, यानी कि यहां जंक्शन है। ऐसे हमारे यहां के हिस्से का अगर हम देखें तो जंक्शन पॉइंट हमारा नी के बैक में है, यानी कि घुटने के पीछे है। ऐसे नीचे का देखें, पैर की उंगलियों का देखें, इस पंजे का देखें तो जंक्शन यहां पॉइंट है। तो इन्हीं जगहों पर हम इन पॉइंट को देते हैं। तो इस तरीके से हमारे 4 ईपी पॉइंट बनते हैं। जिस हिस्से में प्रॉब्लम है, दर्द है, सुनपन है, वहीं का ईपी पॉइंट हमने देना है। जैसे मान लीजिए मेरे इस हाथ में सुनपन है या पेशेंट के इस हाथ में सुनपन है, तो इस हाथ को हमने इस तरीके से पकड़ना है और इसमें करना क्या है, केवल एक ही सिम्टम्स इनको आना चाहिए। जब मैं इस पॉइंट को दूं तो इनको करंट लगना चाहिए, मतलब एक वाइब्रेशन क्रिएट होनी चाहिए। अगर वो हो गई है तो यानी कि आपका पॉइंट परफेक्ट है। दर्द हो रहा है तो नहीं करना है, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, दर्द पर दर्द हो रहा है तो उस पॉइंट को रोक देना, क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है। जब करंट आ जाएगा तो वो परफेक्ट है। तो उसके लिए क्या करना है कि इनको भी लूज रखना है, हाथ को ढीला बैठना है, ढीले ही इनको ट्रीटमेंट देना है। और इस तरीके से इस जंक्शन को हमने लूज करना है क्योंकि यहां पॉइंट जाएगा। और मैंने एक हाथ इस तरीके से पकड़ना है, अंगूठे को ऊपर यहां स्टैंड बनाऊंगा और जो उंगलियां हैं नीचे से इस पॉइंट को मैं वाइब्रेट करूंगा। हल्का सा जैसे आप गिटार बजाते हैं तो तार को ऐसे छेड़ते हैं, उस तरीके से ये पॉइंट को देना है। लेकिन ये हाथ जितना लूज रहेगा उतनी जल्दी ये पॉइंट मिल जाएगा। आया कनेक्ट? आया? ये देखो, ये पेशेंट से पूछना है। अगर 3 बार आप करिए ऐसे कट कट करके देखिए, अगर 3 बार में करंट आ गया तो ठीक है, लेकिन फिर ज्यादा नहीं करना क्योंकि दर्द हो सकता है। तो यहां पर इस हाथ में ईपी पॉइंट आ जाएगा। अब मुझे इस हाथ में देना है तो ये इस हाथ को ऐसे पकड़ा मैंने, ढीला लूज कर देंगे और यहां से मैंने ऐसे रखा है स्टैंड और यहां से ये ढीला, जितना ढीला करे आ रहा है, अरे तो ये करंट पूछते भी ना कि करंट आया नहीं आया, तो करंट आते ही इसका मतलब हमारा ईपी पॉइंट परफेक्ट हो गया, है ना, परफेक्ट हो गया। 3 बार आप कोशिश करिए, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, फिर थोड़ी देर बाद कोशिश करें, क्योंकि आप लगातार करते चलेंगे तो उनको दर्द आ जाएगा और ये बड़े अभ्यास के बाद आपको मिलता है। अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है यहां आपको ये पॉइंट मिलेगा, मतलब जितना आप अंडर आर्म्स में जाएंगे, यहां पर जाएंगे, उतने ही आपको ये पॉइंट मिलेगा। लेकिन पॉइंट ये है, जैसे मेरा ये पॉइंट यहां पर है, ये जितना लूज रहेगा उतना आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। अपने आप भी आप देखेंगे तो आपको अपना पॉइंट भी मिल जाएगा। जैसे मेरा पॉइंट आ रहा है, करंट यहां तक आ रहा है ना, तो आप अपने आप भी दे सकते हैं जब जरूरत पड़ने पर। ठीक, दूसरा ईपी पॉइंट, इस सिर का जो ईपी पॉइंट है, यानी कि यहां का जो जंक्शन है वो यहां पर है, जो हमारी क्लेविकल बोन है। इसको हम सबक्लेवियन जंक्शन भी कहते हैं। ये सबक्लेवियन एरिया है, ये सबक्लेवियन बोन है, इसको सबक्लेवियन बोन भी बोलते हैं। ये सबक्लेवियन वेन है जो ऊपर जाती है ना। तो यहां पर ये जो आपकी बोन है, यहीं पर हमने इस पॉइंट को देना है। लगभग अगर हम ये देखें तो ये एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल के जहां पर ये चोंच बनेगी, ये ईपी पॉइंट है। अगर मैं मार्कर से थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, ये मैंने एक लाइन ये खींची, ये लाइन ये खींची और ये लाइन मैंने ये खींची, तो जहां पर ये इसका ट्रायंगल का अपेक्स भाग बना, ऊपर वाला भाग, भाई यहीं पर ये ईपी पॉइंट जाएगा। देखो मैंने यहां रखा और यहां से ये इनको वाइब्रेट करना है, बस आ रहा है। ये अगर आप यहां से देखेंगे तो ये इनको बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाएगा, है ना। ये बिल्कुल यहां पर ही ये पॉइंट जाएगा, यहां से ये करंट से पास होगा, हो रहा है ना। देखो ये बिल्कुल मैंने कुछ नहीं करा, जैसे तार है कोई, उस तार को हमने हल्का सा करंट दिया,
छेड़ा ये, और ये छेड़ने पर ही ये जाएगा। तो ये हमारा जो ईपी पॉइंट है ये ब्रेन के लिए है, यानी कि सर्वाइकल में दर्द है, सिर में भारीपन है, तो यहां से इस जंक्शन को हमने स्टिमुलेट करके यहां ब्लड सप्लाई बढ़ा देनी है ना। तो हाथों का ईपी पॉइंट आपके अंडर आर्म्स में है, सिर का ईपी पॉइंट जो है वो यहां पर सर्वाइकल जंक्शन में है, और तीसरा हम देखते हैं आपके घुटने का ईपी पॉइंट। अब ये घुटने का जो ईपी पॉइंट है, यानी कि यहां का ईपी पॉइंट है, ये देखिए ये पॉइंट जो है यहां अगर आप देखें ये पूरा बैक ऑफ है, बैक ऑफ के साइड में यहां पर ये ईपी पॉइंट है, यहां पर ये देखिए ये नर्व आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, करंट सर आ रहा है, ये घुटने के दर्द के लिए है। अगर आप देखेंगे तो यहां से बिल्कुल साफ साफ मुझे ये नर्व नजर आ रही है। अगर मैं यहां पर इसे हल्का सा, जैसे गिटार को हम छेड़ते हैं, देखिए गिटार को जैसे छेड़ते हैं ऐसे ही मैंने करा है, और इनको करंट आ रहा है ना, हाँ, तो ये इनका यहाँ का ईपी पॉइंट ये है। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो ये जो गिटार सा साइड में है ये, है ना, ये देखेंगे, देखिए ये मुझे बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है इनको करंट आ रहा है ना, है ना। तो ये इनका घुटने का ईपी पॉइंट है, और ये घुटने के दर्द आसपास के एरिया में कोई भी ब्लॉकेज है, कोई भी दिक्कत है, उसको ठीक करने के लिए हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ईपी पॉइंट है एंकल का। अब जो हमारे पैर का जंक्शन है, यानी कि यहां कोई सुनपन आ रहा है, उंगलियों में झंझनाहट हो रही है, तो इसका ईपी पॉइंट यहां पर है। ये कैसे है, ये जैसे आप सी बना दो, ऐसे सी बन गया। अगर आप शुरुआत में हैं तो बस इस सी के ऊपर ही क्लॉकवाइज करिए, इस सी के ऊपर क्लॉकवाइज करिए, आपको अपने आप ईपी पॉइंट से आप गुजर जाएंगे, आप अपने आप, और आपका पेशेंट ही आपको बता देगा। यानी कि जब आप आपस में प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे ही आपने ये रखी उंगली और क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो इस क्लॉकवाइज करते करते ही आपको करंट आ जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आपको करंट आ रहा होगा। जैसे मुझे पता है कि इनको करंट कहां आ रहा है, अगर ये ढीला छोड़ेंगे एकदम तो ये पॉइंट इनका है, ईपी पॉइंट का है, ये आ रहा है, हाँ, तो ये पॉइंट जो है इनका, ये ईपी पॉइंट का है ना। और जब शुरुआत में करें तो इसको क्लॉकवाइज इस तरीके से करिए, अपने आप वो ईपी पॉइंट्स होते हुए गुजर जाएंगे। आया था ना बीच में, है ना, तो ये पॉइंट ईपी पॉइंट आपका आ जाएगा। और इधर भी है, अब ये जो पार्ट अगर हम देखें तो इधर से भी देखें, ये अंदर का पार्ट ये आ गया, इसको आप आगे कर लो, हाँ, ये आ गया। अब यहां से भी हम सी बना दो ऐसे करके, ये है ना, इस पार्ट पर भी आप देखें तो यहां पर जो ईपी पॉइंट आएगा वो ये आएगा, ये आ रहा है ना। तो ये ईपी पॉइंट आपका आना चाहिए। अब नहीं समझ आया तो इसको क्लॉकवाइज करते हुए आप गुजरेंगे तो अपने आप वहां से गुजर जाएंगे, जब आपका एक्चुअल में जैसे ये आया ना, ये, तो ये जो ईपी पॉइंट है इन्हीं ईपी पॉइंट को हम रोक दी। तो आपने क्या करना है, ये जो एंकल का ईपी पॉइंट है इसी को हम एंकल पॉइंट भी बोलते हैं, है ना। एंकल पॉइंट जो हमारा पॉइंट है, इसी जब हम केवल एंकल में ही दे रहे हैं तो ये एंकल पॉइंट बन जाता है, और जब हम सभी दे रहे हैं तो ये ईपी पॉइंट हमारे अलग अलग आ जाते हैं। तो ईपी पॉइंट हमारा पहला है सबक्लेवियन ईपी पॉइंट, दूसरा है हमारा ईपी पॉइंट ऑफ सर्वाइकल, तीसरा ईपी पॉइंट ऑफ हमारा नी यानी कि घुटने का, और चौथा ईपी पॉइंट हमारा है एंकल का। तो 4 ईपी पॉइंट मैंने आपको बताए, ये चारों जंक्शन है जहां से हम उसके आसपास के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को भेजते हैं। तो 4 ईपी पॉइंट है जो आपके उस हिस्से में, जैसे हाथों में झंझनाहट है तो आप ईपी पॉइंट ऑफ सर्वाइकल दे दीजिए, सिर में दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है तो ईपी पॉइंट ऑफ सबक्लेवियन दे दीजिए, है ना, घुटने में दर्द है तो ईपी पॉइंट ऑफ नी दे दीजिए, पैर के एंकल में दर्द है तो ईपी पॉइंट ऑफ एंकल दे दीजिए। तो इस तरीके से चारों पॉइंट को देकर अलग अलग हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दर्द की फीलिंग इसका मतलब है कि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन की कमी है। तो हम सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम ही करते हैं, और साथ में हम कोई ना कोई फिजिकल ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट तो देंगे ही देंगे। जैसे सर्वाइकल है तो हम अनिल शर्मा फॉर्मूला देते हैं, घुटने में दर्द है तो जे हैपरिन फॉर्मूला देते हैं, एंकल में दर्द है तो बॉटम ऑफ फीट देते हैं, या सिर में दर्द है तो हम एम हैपरिन का इस्तेमाल करेंगे। तो केमिकल ट्रीटमेंट प्लस फिजिकल ट्रीटमेंट दोनों मिलाकर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट का इलाज 100% होगा।